अगर आपके साथ भी कोई किसी ने बेईमानी किया हो, फ़रेब किया हो, धोखा दिया हो तो उनको ज़रा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके दिल तक ये बात पहुँचे तो एक लाइक करके दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बेहद गंभीर है। दो दोस्त था, बहुत घनिष्ठ मित्र था, बहुत घनिष्ठ मित्र, जिसको सुबह ना देखे तो नींद ना आए, शाम तक उसको ढूंढ के लाता था। ऐसा दोस्त था, एक के बिना एक का काम नहीं चलता था, ऐसा दोस्त था। काफ़ी घनिष्ठता होने के बाद कुछ आगे जीवन गुजरने के साथ जब पैसा कमाने की बारी आई तो दोनों ने एक पार्टनरशिप बिजनेस खड़ा किया। बिजनेस खड़ा करने के पश्चात जब काफ़ी बड़ा बिजनेस हो गया तो एक दोस्त को उसमें लालच आ गया, पैसे की लालच में ऐसा किया, एक दोस्त को मरवा दिया। मरवा देने के बाद सब रफा दफा हो गया, केस मुकदमा सब पैसे के दम पर खरीद लिया, क्योंकि ये आप सबको पता है कानून है। कितना कानून किसके साथ खड़ा रहता है वो आपको भी पता। तो मेरे भाई जब उसकी शादी हुई, दोस्त की शादी हुई, बहुत बड़ा आयोजन किया, बड़े बड़े लोगों से संपर्क था, बड़े बड़े लोग आए उसकी शादी में। शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद उसको एक लड़का हुआ, बिजनेस काफ़ी बढ़ गया, एम्पायर खड़ा कर लिया, विदेशों में भी उसका नाम हो गया। लेकिन जैसे ही उसका बेटा जवान हुआ, वो भी विदेश में सेटल हो गया। विदेश में सेटल हो जाने के बाद उसको एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई, कैंसर हो गया। क्योंकि दारू, बहुत सारा गलत काम उसने शुरू कर दिया, क्योंकि जब आलीशान पैसे की आमदनी हो जाती है तो गलत कामों पर आदमी का दिमाग चला जाता है। बहुत घनिष्ठ बीमारी हो गई, उसके बाद लाइलाज हो गया। जो कैंसर को तो आपको पता है कि बीमारी लाइलाज है। विदेश से इलाज कराते कराते वो देश तक आ गया। देश तक आने का मतलब है कि विदेश की सारी संपत्ति बेच कर लगा दिया, और देश में आया तो देश में जितने भी अपने बिजनेस में अपनी कंपनियां सब खोल रखा था, धीरे धीरे बेच कर सब लगाते गया। यहाँ तक कि अब गांव में आ चुका था, गांव की सारी संपत्ति भी बेच करके लगा दिया। अब उसकी नौबत भीख मांगने की आ गई थी। भीख मांगने की नौबत जब आ गई तो उसने डॉक्टर के पास गया और बोला कि अब मेरे पास इलाज कराने की कोई उपाय नहीं है। वो लड़का, उसका बेटा जो था, सब सुन रहा था। बोला, पापा आपको अब इनके पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, और दरअसल मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं। चौंक सा गया वो। अरे, मैं इतने दिनों से मैं तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें इतने दिनों मेरे साथ तुम रहे, और मैंने तुम्हें इतने दिनों से इलाज भी कराया, और तुम आज करोगे मैं बेटा हूँ ही नहीं। ऐसा क्यों? तुम पागल तो नहीं हो गए अब? बोला कि नहीं पापा, मैं पागल नहीं हूँ। याद करो तुम अपनी पिछली ज़िंदगानी, जब तुम छोटे बच्चे थे और तुम्हारे किसी से दोस्ती थी। दोस्ती होने के बावजूद तुमने बहुत बड़ी धोखे दी है किसी की दोस्त की। मैं वही दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। अपना हिस्सा, अपना बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। अपना हिस्सा मैं क्योंकि बचपन से साथ था, बचपन से ही सारी कमाई करी थी एक साथ हम लोगों ने, और सारा पैसा जब अपना हिस्सा हमने ले लिया, सूद ब्याज के साथ आप जिस जगह पर थे उसी जगह पर आ गए। और फिर अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ का हिसाब चुकता हो गया, और इस कह करके मर गया। दोस्तों, हम जब किसी के साथ छल करते हैं, धोखा देते हैं,
अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ या कोई और के साथ, तो हम ये भूल जाते हैं कि शायद हमें भी इस धोखे का बदला कोई ना कोई जिससे हम ले रहे हैं हमको भी चुकाना पड़ेगा। ये वास्तविकता है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो, तो अगर आप बेईमानी नहीं करते हो, अगर आपके साथ किसी ने छल किया हो, तो उसके साथ ज़रूर भेजिएगा। शायद उसका काया पलट हो जाए और फिर वो बेईमानी करे से बच जाए, और हो सके तो जो आपका कुछ लिया दिया हो आपको वापस लौटा दें। बातें पसंद आई हो तो शेयर कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे।